सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सभी जहाँ लगन लगा तो कि भैया भेज रहा हो खूब, वो तो सभी जगह तो हो रहा होने का मतलब है, लेकिन 1.5-1.25 साल कमलनाथ ने धेरा दो का बता दो कचू, अरे मिलो का कचू कंकड़ी नहीं लगी है। साहिबगंज हो, चाहे बक्तरा हो, चाहे डोबी हो, चाहे सतरामऊ हो, चाहे जैत हो, चाहे जौनतला हो, चाहे नांदेड़ ठीकरी कुसुमखेड़ा हो, चाहे बनेटा मड़ाउन हो, चाहे सूदन पनारी हो, चाहे अकोला पहाड़ खेड़ी हो, एक पैसा नहीं दिया दादा ने कमलनाथ ने, और जितनी योजनाएं थी सब ठप्प कर दी। और तब मामा ज्यादा याद आए, तो मैंने कहा 1.25 साल तो ठीक है रहे, लेकिन अब फिर से विकास का महायज्ञ शुरू हुआ है और यह साहेबगंज तक सीमित नहीं रहेगा। आज मैं जो कुछ साहेबगंज में हुआ उसका वर्णन नहीं करना चाहता, वो आपने देख लिया। अभी जो विकास हुआ वो भी देखा। आज का कार्यक्रम साहेबगंज के लिए था और आगे जैसा बनने वाला है वो भी आपने देख लिया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन साहेबगंज वासियों से, हर योजना को आदर्श ढंग से आपने इंप्लीमेंट किया। सारे भाई बहन मिलके यहाँ कोई कसर मत रखना। स्वच्छता में हिंदुस्तान में नंबर 1 बना दो साहेबगंज को, नंबर 1। अभी हम छोटे शहरों में रहे, अब और कोशिश करके हम कोई कसर ना छोड़े। निर्माण के बाद जो मकान बने हैं, गरीबों की इतनी सुंदर कॉलोनी बनी है कि देख के मेरी तो आत्मा प्रसन्न हो गई। काम हो तो ऐसा हो, लेकिन आगे की योजनाएं भी तैयार है साहेबगंज की। आज इसलिए कि आपने देखी भी है, मैं कोई बोल के नहीं बता रहा। 2 चीजें जो आपने कही है, नंबर 1, जितने भी साहेबगंज के वासी हैं जिनके पास उस समय प्लाट था, दे दिया प्लाट। कांग्रेस की सरकार थी, कच्ची पक्की पता नहीं कौन कौन सी चिट्ठियों पे, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उस प्लाट पे पूरा अधिकार पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा, कोई चिंता न करें। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत हर गांव का सर्वे करके और जहां रहने का मकान है उसका स्वामित्व का अधिकार पत्र दिया जाएगा, ताकि गांव वालों को खेत गिरवी नहीं रखना पड़े, मकान के कागज जमा करके लोन मिल जाए, अपने मकान की भी तो कीमत बढ़ जाए। ये सब जगह किया जाएगा। दूसरी बात, जो रमाकांत जी ने यहां पे एक तो पट्टे की गई थी और दूसरी अस्पताल की गई थी। अस्पतालों का विकास अब बीमारी देखते हुए जरूरी है, इसलिए यहां बिस्तर भी बढ़ाए जाएंगे। हमने तय किया है कि यहां भी और बाकी स्थानों पर भी हम और उन्नत करने का काम करेंगे। एक बात मैं सबसे कह रहा हूं, जैसा साहेबगंज का विकास हुआ वैसे अपने गांव का भी होना चाहिए, और इसलिए कलेक्टर और कमिश्नर हमारे दोनों यहां पे है। एक तो हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा, हर गांव का मास्टर प्लान बनवा दूं सबका, अरे सब बताओ बनवा दूं, तो मास्टर प्लान बनाएंगे। और मास्टर प्लान का मतलब गांव में कौन कौन सा काम जरूरी है, और केवल काम नहीं, काम किस ढंग से होना चाहिए। अब सड़कें तो सब जगह पहुंचाई दी, अब कहीं खेत में की थोड़ी बहुत बची है तो अब यही कहने लगे जैद वाले ककरोला तक बनवा दो, कहते बाकी तो सब बन गई, तो सड़कों का विकास हो गया, तो गांव सड़क से जुड़ गए। अब देखो 2-3 सड़कें और, एक मैं इस जुगाड़ में हूं खाते गांव, वहां से नसुरागंज, वहां से रेहटी से बुधनी से साहेबगंज, साहेबगंज से डोबी से बक्तरा से बाड़ी। ये जो अपनी सड़क है ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाए। अब थोड़ी बहुत अगल बगल की जमीन लेना पड़े तो दे दो, शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर हमने तय किया बक्तरा, सियागंज, सागपुर, पूरी कड़क पट्टी में होते हुए एक, वैसे तो सड़कें बन गई सब जगह,
लेकिन जोड़ते हुए एक पहाड़ पट्टी की रोड और दूसरे हमारे बमोरी, नॉनवेट, सोमलवाड़ी से लगा के और वहां से कुसुमखेड़ा, नांदेड़, नारायणपुर, खैरी से लियानाद, अगर घुमाना हो तो जैत, सरदार नगर, हथनौरा, सुलानिया, बनेटा, अंदर वाला बनेटा, इधर रोड वाला तो ही, और वहां से फिर साहेबगंज जोड़ दें। तो ये भी बनवा दें क्या? एक बीच की बड़ी और दो ही तरफ से, ठीक है। तो शानदार सड़कें वैसे तो बनी है, और ही बढ़िया हो जाए। ईसरपुर भी देखा जाएगा, खवादा भी देखा जाएगा। तो ये और अभी प्लान में है। लेकिन सड़कों के साथ साथ गांव में कितनी चीजों की जरूरत है। देखिए, गांव में सड़क और नाली छोटी छोटी चीजों में होने नहीं देते कई बार लोग। अब सड़क बन गई तो पानी, नाली नहीं है तो पानी और नाली खोदने की बात आए तो चले मेरे बागुड़ में तो नहीं खोदन दूंगा। तो मैं गांव की बात कर रहा हूं, थोड़ी सहमति बनानी पड़ेगी। एक बड़ा काम अपन ने किया, पीने के लिए नर्मदा जी का पानी मिल रहा है कि नहीं सब जगह। और कोई कसर है तो मैंने निर्देश दे दिए, कहीं का मोहल्ला छूट गया, कहीं की लाइन छूट गई, कहीं के घर छूट गए, तो फिर जितने पैसा, कितने करोड़ और स्वीकृत हुए, सभी जगह हमने नाप नूप के कहीं के रह गए तो वहां भी नर्मदा जी का पानी जाएगा। चाहे कि पीने के लिए नर्मदा जी का पानी मिल जाए। टंकियां बन रही है तो जहां जहां भी रह गए थे, कई जगह मोहल्ले छूट गए, बीच में कहीं के घर छूट गए, तो वो भी सब जोड़ के पीने का पानी हो गया। तो सड़क हो गई, पीने का पानी हो गया, बिजली हो गई, सड़क के साथ नाली बन जाए, अच्छा पंचायत भवन बन जाए, अच्छा स्कूल बन जाए, अच्छी आंगनबाड़ी बन जाए, अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, और फिर कचरा कहां डले। देखो, आपको तय करना पड़ेगा, अकेला मैं नहीं कर सकता। हर घर के सामने घूड़ा नहीं चाहिए। तो गांव में जब मैं मास्टर प्लान की बात कर रहा हूं तो गांव की सभा बैठे, ग्राम सभा बैठ के तय करे कि इतने काम हो गए, इतने बचे तो ऐसे ऐसे होंगे। गांव के लोग बैठो भैया, और गांव के लोग बैठ के तय करो कि कौन सा काम बचे हैं और कैसे होने हैं। पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन काम ठीक से हो जाए, ये जवाबदारी आपकी है। बोलो, सब लेने को तैयार हो? अरे सब तैयार हो? रमाकांत जी, मास्टर प्लान बन जाए एक बार, और उसके हिसाब से अब जैसे यहां मकान बने, हम प्रधानमंत्री आवास के बने तो ढंग से ही बनवाए ना। अरे भैया, नाम बदलने का मामला जरा सोच समझ के, पूछ पाछ के, व्यापक विचार विमर्श करके, महेंद्र बाबू फिर देखेंगे, शिव तो है ही तो जरा चर्चा व्यापक पैमाने पर करेंगे उसकी। तो एक गांव का मास्टर प्लान अपन बनाए, कलेक्टर हैं, बाकी अधिकारीगण हैं, आइडियल हम कैसे बनाएं, कचरा कहां डलेगा ये तय हो, सूखा कचरा कहां और गीला कचरा कहां। अब स्वच्छ भारत मिशन में गांव में भी प्रतिस्पर्धा होने वाली है कि स्वच्छता में कौन सा गांव सबसे पहले, तो अपना गांव सबसे पहले आना चाहिए। और इसे एक दिन तय करो ग्राम सभा का, गांव की सभा हो। और भैया एक बात और मेरे दिल में है, पंचायत के चुनाव तो टलू गए अबे, लेकिन एक करके अगर हम तय कर लें कि निर्विरोध ही चुनाव कर लेंगे तो झगड़े मगड़े मिट जाए, नहीं तो भाई मैं लठ चलत रहता। हो सकता है क्या? कोशिश करो। अच्छा, सब जगह होता है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करो कैसे हम अपने गांव में एक होकर फैसला करें। और एक काम और करना, जैसे मैं पिछले दिन जैत गया था, बैठने गया था, तो नर्मदा जयंती के दिन गांव की मीटिंग होगी, और नर्मदा जयंती का दिन जैत में गांव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा।